Hello everyone and welcome back to my channel। लास्ट हमने वीडियो किया था लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, जो हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। उससे पहले हमने एसेट्स कवर किए थे। आई होप आपको वो सब समझ आए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अपना सिक्स्थ जो हमारा टर्म है अकाउंटिंग, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इंकर लायबिलिटी टू एक्वायर एसेट, गुड्स और सर्विसेज। वर्ड्स थोड़े हैवी लग रहे हैं इसलिए इनको इजी वर्ड में बताती हूँ। डिसबर्समेंट का मतलब होता है हमने पेमेंट करी है। डिसबर्स करना मीन्स पे करना। ट्रांसफ़र, डिसबर्समेंट ऑफ कैश, हम कैश में पेमेंट करें या हम अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दें किसी और के पास, या हम कोई भी लायबिलिटी इंकर करें, मतलब लायबिलिटी को उठाएं। कोई भी लायबिलिटी हम अपने सर पर उठाएं, किस लिए? एसेट और गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए, खरीदने के लिए। जब हम एसेट्स या गुड्स और सर्विसेज को पाने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं या कोई लायबिलिटी उठाते हैं, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। किसी भी तरीके का पेमेंट, मतलब कैश में पेमेंट किया है या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है या लायबिलिटी हमने उठाई है, ऐसा कुछ भी हम करते हैं बेनिफिट रिसीव करने के लिए, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। इससे हमें बेनिफिट होता है। क्यों होता है? ऑब्वियसली हमने एसेट खरीदी है, एसेट की एक मनी वर्थ होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं बेनिफिट पाने के लिए, एक्वायर करने के लिए एसेट, इन फ्यूचर हम जिससे हमको बेनिफिट होगा उस चीज़ को हम खरीद रहे हैं और उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। पेमेंट ऑफ कैश, चाहे हम कैश से पेमेंट करें, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें या कोई भी लायबिलिटी उठाएं टू एक्वायर एसेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। एसेट और गुड एंड सर्विसेज को पाने के लिए हम जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक्सपेंडिचर जो हमने किया है उससे हमें बेनिफिट रिसीव होता है। तो मैं अभी ये बताऊं, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क है। एक्सपेंसेस है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने और बेचने में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने और बेचने में जो भी हमारा पैसा लगता है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंडिचर होता है एसेट को खरीदने में या गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो हमारा पैसा लगता है, चाहे वो हमारा कैश लगे, चाहे हम उसके लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करें, चाहे हम कोई भी लायबिलिटी उठाएं, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। हमें एक्सपेंडिचर से हमेशा बेनिफिट मिलता है, याद रखना, एक्सपेंडिचर से हमें हमेशा बेनिफिट मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है। रेवेन्यू होता है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पर बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। कैपिटल मैंने बताया था क्या होती है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग मतलब है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग मतलब है। अब ये समझना, एक्सपेंसेस इंकर टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। जब भी हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, मैंने एक्सपेंडिचर का मतलब बताया था कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि हम एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, हमने जो भी एक्सपेंसेस उठाए क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए फिक्स्ड एसेट। जब हम फिक्स्ड एसेट, जैसे हमारी लैंड और बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल ओनर की नहीं बिजनेस की, ये सारी हमारी कैपिटल नेचर की होती हैं। ये सारी हमारी कैपिटल नेचर की एक्सपेंसेस होते हैं जो हम फिक्स्ड एसेट पे करते हैं। जो भी पैसा हमने फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए लगाया है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका जो बेनिफिट है हमको लॉन्ग टाइम पे मिलता है। मतलब ये कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, ऑब्वियसली इससे हमें जो भी पैसा मिलेगा वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, अभी रिसेंटली नहीं मिलता।
इससे हमको जो बेनिफिट है वो ओवर द लॉन्ग पीरियड मिलता है, धीरे धीरे हमको बाद में जाके मिलेगा, अभी नहीं मिलता। एक्वायर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कहाँ करते हैं? या तो एक्वायर करने के लिए, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए, या अपग्रेड करने के लिए। अगर हमें लगता है हमारी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई है तो हमको अपग्रेड करने के लिए हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, या फिर मेंटेनेंस के लिए जो हम खर्चा करते हैं, किसकी? सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए करते हैं। इससे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाए हुए पैसे से बिजनेस में अर्निंग बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डे टू डे बेसिस पे नहीं होता, ये हमारा बहुत कम या बहुत रेयर उसमें होता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट कोई सस्ती चीज़ नहीं है कि, और ना हम फिक्स्ड एसेट को डेली बेस पर खरीदते बेचते हैं। मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं, जो हमारे रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते। हमारे करंट एसेट होते हैं जो हम लोग सेल करते हैं। फिक्स्ड एसेट हमारे रीसेल के लिए नहीं होते, लेकिन इन एसेट से हमको खरीदने के लिए पर हमको बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली आप मशीनरी खरीदोगे तो मशीनरी हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसका मतलब मशीनरी हमें बेनिफिट दे रही है, ठीक है। अब उसी मशीनरी को हमने एक्वायर करने के लिए पैसा जो लगाया, उस मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए हमने पैसा लगाया, उस मशीनरी की मेंटेनेंस पे जो हम पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये जो हमने मशीनरी के लिए किया उससे हमारी अर्निंग बढ़ती है बिजनेस की, ठीक है। और उससे हमें जो फ़ायदा होता है वो लॉन्ग पीरियड में निकल कर आता है, मतलब हम यील्ड करते हैं उससे पैसे, उससे बेनिफिट हम उससे हमें मिलता है, यील्ड होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम में होता है। रिसेंटली हमें इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर, मेंटेन और अपग्रेड करने पे लगाते हैं। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम लोग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जिसका बेनिफिट हमको ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर अंदर हमको मिल जाता है। इसका क्या था, लॉन्ग पीरियड में मिलता है क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल नेचर हो गया। रेवेन्यू नेचर का हो गया, मतलब जिसको हम विद इन 1 ईयर हमको मिलता है, 1 ईयर मतलब अकाउंटिंग पीरियड का। मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके हम लोग को क्या होता है कि हम लोग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन कर पाते हैं। जैसे इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने फिक्स्ड एसेट को खरीदा, अपग्रेड किया, मेंटेन किया, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, हमने मशीनरी हमारी थोड़ी ख़राब हो गई, हमने उसको रिपेयर कर दिया, रिपेयर करने में जो खर्चा आ गया, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, हम उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन भी चल पड़ी और हमारा अर्निंग का सोर्स भी बनता रहा। ऑब्वियसली प्रोडक्शन रुक जाएगी तो अर्निंग कहाँ से होगी, तो हमने मशीनरी को रिपेयर कर दिया, तो मेंटेन करता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो मेंटेन करता है हमारी अर्निंग की कैपेसिटी को। इसमें कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट नहीं खरीदते। एसेट इन्वॉल्व नहीं है का मतलब कि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट को खरीदते नहीं है, अपग्रेड नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च में जो पैसा लगाते हैं, रेंट जो हमारा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है मशीनरी हमारी खुद की नहीं होती, हम लोग रेंट पे मशीनरी लाते हैं और उसका रेंट देना होता है, या हम लोग रिपेयर पे पैसा लगाते हैं, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का है। ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारे होते रहते हैं रूटीन में, ठीक है। तो इन एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हो गए, जो हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाया, रेंट दिया उसका पैसा, रिपेयरिंग का पैसा दिया एज अ रूटीन, ठीक है। मान लो अगर हमने किसी मशीनरी को रिपेयर कराया है और हम लोग उसको ऐसा नहीं है कि रेगुलर रिपेयर करा रहे हैं, 4-5 साल में हमने एक बार रिपेयर का लगा दिया तो वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर हम रूटीन में रिपेयर लगा रहे हैं तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का हो गया। रेवेन्यू का बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिलता है,
और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए कि हमारी इतनी अर्निंग होती रहे इसलिए करते हैं, बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है। इसमें हमारी कोई एसेट इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हम इसमें एसेट खरीद नहीं रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। और हमारे एग्जाम्पल रेवेन्यू के हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाया, रेंट हो गया, रिपेयर हो गया, एज अ रूटीन। ठीक है, ये डिफरेंस था हमारा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इस वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर को ही कवर किया है, तो डिफरेंस प्लीज़ ढंग से समझना। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है। एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके बेचने में जो इतना पैसा लगता है वो एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड एसेट, बेसिकली फिक्स नहीं कह सकते, एसेट ही कहेंगे, एसेट या गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो पैसा लगता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेवेन्यू वो तो कन्फ्यूजन हो गया। जितना भी हम एसेट या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो हम लोग पैसा लगाते हैं उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिससे हमको बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में। ठीक है, जो दो तरह की होती है, कैपिटल होती है, एक रेवेन्यू होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है वो फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करने के लिए होती है, जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम में मिलता है, जिसमें हम जो एक्सपेंडिचर हम फिक्स्ड एसेट को एक्वायर, अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, जिससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और ये डे टू डे एक्टिविटी नहीं होती। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका हमको बेनिफिट विद इन 1 ईयर मिलता है, ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखता है। इसमें कोई भी एसेट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, रेंट, रिपेयर, एज अ रूटीन हमारा ये सब एक्सपेंडिचर यहाँ जहाँ भी होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर कवर किया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करना। Thank you so much.